देखो 10.5 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये हम लोग बेसिकली आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सवाल है आपका ये। एज सच कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें। बस इसमें जो स्टेटमेंट आपको लिखी है उससे आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम करेक्ट बनाना है। प्रॉपर तरीके से आपको अपना गिवन, टू फाइंड, टू प्रूव ये सब आपको डिड्यूस करना है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन, मतलब इफ वाला पार्ट आ गया है, मतलब वो गिवन पार्ट। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप लोगों का बेसिकली गिवन है। सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, मतलब वो कह रहा है कि हमको सर्कल बनाना है, बट सर्कल को बनाने के लिए हम ट्राइंगल्स की साइड्स को यूज़ करेंगे। सर्कल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स की जो साइड्स है हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोगों को एक ट्राइंगल बना लेना चाहिए अगर हमको उसकी साइड्स को ही यूज़ करना है। तो थोड़ा सा डायग्राम मेरा बदसूरत बन सकता है, परफेक्ट सर्कल ना बने, हो सकता है, तो थोड़ा सा उसको कंसिडर करना। ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, इसको मैंने लेट से नाम दे दिया ABC। मुझे क्या करना है, इस ट्राइंगल की दो साइड्स लेनी है। अब वो दो साइड आप कोई भी ले सकते हो, चॉइस आपकी है। आप वो दो साइड कोई भी ले सकते हो, चॉइस आपकी है, ध्यान रखना। दो साइड्स लेकर मुझे सर्कल बनाना है, लेकिन उन दो साइड्स को जब मैं लूँगी तो मुझे इस तरीके से सर्कल बनाना है कि वो साइड डायमीटर होनी चाहिए उस सर्कल की, यानी कि AB डायमीटर के जैसे बिहेव करेगा। और अगर AB एक डायमीटर के जैसे बिहेव करेगा तो आप ये समझ लो कि आपके AB के ऊपर आधा सर्कल होगा और आप लोगों का जो AB है उस AB के नीचे आप लोगों का आधा सर्कल होगा, बराबर। डायमीटर अगर आप AB लेते हो तो ये इस तरीके से कुछ डायग्राम बनेगा, यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी एक सेमी सर्कल और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये भी एक सेमी सर्कल। भले ही तुम्हें मेरे डायग्राम से उतनी खूबसूरती ना दिख रही हो, बट हाँ ये ऐसा ही दिखेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब वैसे बोल रहा है कि जो दूसरी साइड है आप दूसरी साइड को भी लो और दूसरी साइड को लेकर भी आप एक सर्कल ड्रॉ करो। तो मैंने दूसरी साइड AC ले लिया और AC को मैं उस सर्कल का डायमीटर मानूंगी और मैं एक सर्कल बनाऊंगी। ठीक है, AC को मैं उस सर्कल का डायमीटर बनाऊंगी, मानूंगी और एक सर्कल को ड्रॉ कर दूंगी। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, बराबर। ये मैंने ड्रॉ करके ख़त्म कर दिया, है ना। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी मेरा एक सेमी सर्कल और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये भी मेरा सेमी सर्कल। क्या मैंने जो डायग्राम बनाया है वहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़े। अब प्रूव दैट में क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट करो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल, मतलब आपने जो दो सर्कल बनाए, आपने दो सर्कल बनाए उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो देखो जो पहला वाला सर्कल है और जो दूसरा वाला सर्कल है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये A ही है, मतलब दोनों के दोनों, ठीक है, ये A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दोनों के दोनों एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस वाले पॉइंट को कोई नाम वाम नहीं है तो इसको हम नाम दे देते हैं D फॉर डॉग। तो हमें प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाइज ऑन द थर्ड साइड, मतलब इस वाले AD को अगर हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग AD को ज्वाइन करेंगे तो AD को ज्वाइन करने के बाद ये जो पॉइंट D है, ये पॉइंट D जो है उस AD का वो लाइन BC पे लाई करेगा। देखो मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 11 सिखाया है, मतलब एक पहले मैंने आपको आज एक सॉल्व एग्जाम्पल सिखाया है और सॉल्व एग्जाम्पल सिखाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 सिखा रही हूँ। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि जो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 है वो थोड़ा इजी है, उसका डायग्राम इजी है, उसकी लैंग्वेज इजी है ना। तो पहले मैंने आपको वो सिखाया, लेकिन बेसिकली वो सॉल्व एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है D, ये उस ट्राइंगल की थर्ड साइड पे लाई करेगा जिसको हमने यूज़ नहीं किया है, ठीक है, जिसको हमने यूज़ नहीं किया है सर्कल बनाने के लिए, जिसको आपने यूज़ नहीं किया।
मतलब आपको ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी उस BC पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन BC। अभी अभी मैंने तुमको सॉल्व एग्जाम्पल सिखाया है, तो सॉल्व एग्जाम्पल में इस टाइप के क्वेश्चन को कि ये पॉइंट उस पे लाई कर रहा है या उस पे लाई नहीं कर रहा, इस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं, ये मैं उस सॉल्व एग्जाम्पल के वाया आपको सिखा चुकी हूँ, है ना। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दूंगी ताकि तुम उस वीडियो को पहले देखो और उसके बाद इस क्वेश्चन को करो, अगर तुमने सॉल्व एग्जाम्पल नहीं किया है तो। अगर किया है, रेगुलर क्लास में हो, तो तुम्हें सीक्वेंस पता होगा कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है ना। तो उस वाले सवाल में हमने सीखा था कि किस तरीके से प्रूव करते हैं वगैरह वगैरह, तो वही सेम पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। यहाँ पे सर्कल को नाम दे देंगे P1, यहाँ पे सर्कल को नाम दे देंगे P2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट आपका P1 एंड P2 बी 2 सर्कल्स, ठीक है। ये हम लोगों के क्या हैं, 2 सर्कल्स हैं। अब जो AB है वो माना कि ट्रायंगल की साइड है, बट उसी AB को, ठीक है, हमने डायमीटर के जैसे यूज़ किया है एंड AC को हमने डायमीटर के जैसे यूज़ किया है, और तभी तो हमने सर्कल बनाए P1 एंड P2। तो ये लिखना पड़ेगा कि AB एंड AC आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल P1 एंड P2। P1 एंड P2 के ये क्या है, डायमीटर्स। बढ़िया, एकदम पक्का, डन, ठीक है। क्या और कोई इन्फॉर्मेशन है मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? क्या कोई एनी अदर इन्फॉर्मेशन? नो मैडम, नो अदर इन्फॉर्मेशन। टू प्रूव आपको क्लियर है कि आपको क्या प्रूव करना है। अगर आपने सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 किया है तो आपको भैया ये एकदम अच्छे से पता होगा कि मैडम आप क्या कहना चाह रहे हो, इसका प्रूफ कैसे करना है आपको, तो प्रूफ भी पता होगा। इस टाइप के सवाल के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन पता है क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि ये जो हमारा AD होता है, इस AD को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो हमारा AD होता है, इस AD को हमने ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारा AD क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। अब बात आती है मैडम आप इसका क्या कहते हो, आप इसका प्रूफ कैसे करोगे? तो देखो मैंने अभी जो सॉल्व एग्जाम्पल सिखाया था आप लोगों को, अच्छा मैंने डिलीट कर दिया उसका PDF, ये रहा सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो देखो ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं लग रहा आपको वही सेम टू सेम है? अरे हाँ यार, ये तो सेम टू सेम ही है, सेम ही है दोनों। तो जो प्रूफ इस सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 के लिए दिया था ना, कि जो एंगल अगर आप सबटेंड करोगे तो वो एंगल आप लोगों का डायमीटर अगर एंगल बनाता है तो वो 90 डिग्री होगा, तो देयरफॉर वो दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। ये सारा का सारा आप लोगों को रिपीट करना है वापस से उस क्वेश्चन में, क्योंकि फ़र्क देखो इस सॉल्व एग्जाम्पल में और उस क्वेश्चन में मात्र इतना है कि उस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाकर नहीं दिया था, डायग्राम हमने बनाया है ना, डायग्राम हमने बनाया। तो यहाँ पे भी वही पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी रिपीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस रिपीट? सिंपल है, एकदम ही आरा सिंपल है कि देखो अगर कोई भी चीज़ डायमीटर है तो डायमीटर 90 डिग्री सबटेंड करेगी सरकमफरेंस पर, ये एक फैक्ट है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि AC अगर डायमीटर है तो ये सरकमफरेंस पर है इंस्क्राइब्ड एंगल। तो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल ADB, ठीक है, कौन सा एंगल ADB अकॉर्डिंग टू माय डायग्राम, एंगल ADB और एंगल ADC, ये दोनों एंगल मेरे कितने डिग्री के होंगे, 90। अब अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं तो चलो मैंने एक काम किया, मैंने इन दोनों को ऐड किया। कैसे? लेफ्ट साइड मैं लेफ्ट साइड के साथ ऐड कर रही हूँ, राइट साइड मैं राइट साइड के साथ ऐड कर रही हूँ। तो ऐड करने पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये दोनों के दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री आया। अब देखो दो एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री तभी आता है, ठीक है, दो एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री तभी आता है, दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लग रहा हो या तो लीनियर पेयर का कंसेप्ट लग रहा हो, बराबर, दो ही केसेस में आप लोगों को देखने को मिलता है ना। अच्छा ओके, तो ऐसे केस में ये जो ADB एंड ADC ये लोग भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे होंगे, बराबर, ये ADB और ये ADC ये भी आप लोगों की क्या कर रहे होंगे, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे होंगे। अच्छा बराबर,
तो अगर ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, अगर ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो लीनियर पेयर तो तभी फॉर्म होता है जब लाइन एक स्ट्रेट लाइन हो। हमने लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि लीनियर पेयर तब तक फॉर्म नहीं होता जब तक लाइन्स स्ट्रेट लाइन नहीं होती। तो इसका ज़रूर ये मतलब है कि हमारी जो ये लाइन है बी डी सी, ये लाइन हमारी बी डी सी क्या है, हम लोगों की स्ट्रेट लाइन है। बी डी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये बी डी सी हम लोगों की क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये बी डी सी हम लोगों की क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब अगर बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन है तो कोई भी लाइन आप लोगों की स्ट्रेट लाइन कब होती है, कोई भी लाइन एक आप लोगों की स्ट्रेट लाइन कब होती है, कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन कब होती है, जब उस पे बनने वाले पॉइंट्स आप लोगों के कैसे होते हैं, कोलिनियर होते हैं। अगर उस पे बनने वाले पॉइंट्स आप लोगों के क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। मतलब लाइन स्ट्रेट लाइन तभी होगी जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अब लाइन तो स्ट्रेट लाइन हो गई, तो इससे ये पता चलता है कि पॉइंट बी, पॉइंट डी, पॉइंट सी, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक के बाजू में एक है, एक के बाद एक, दूसरा उसके बाद लाइन से है। और आई थिंक हमको यही चीज़ प्रूव करनी थी कि हम लोगों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी कि पॉइंट डी, वो उस नीचे वाली थर्ड साइड, ठीक है, आप लोगों की जो है बी सी लाइज ऑन थर्ड साइड बी सी, वो थर्ड साइड बी सी पर लाई करता है। यही हमको प्रूव करना था और ये चीज़ हो गई हम लोगों की प्रूफ, खत्म। ठीक है, तो देखो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 एकदम सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस खत्म। तो यहाँ पे ये वाले सवाल का डिस्कशन हम लोग फिलहाल यहाँ रोक